समय का मोल। एक गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। पढ़ने लिखने में तो वो बहुत होशियार था, लेकिन उसकी सबसे बुरी आदत थी काम टालना। आज का काम कल पर और कल का काम परसों पर। उसके माँ बाप और गुरुजी हमेशा कहते, अरे रोहन, समय बहुत कीमती है, इसे यूं ही मत गवा। पर रोहन उनकी बात को एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता था। वो सोचता, अभी तो बहुत टाइम है, ये लोग फालतू में परेशान होते हैं। एक दिन उसके स्कूल में एक बड़ा निबंध का मुकाबला हुआ। निबंध का विषय था समय का मूल। रोहन ने सोचा, ये तो मेरे लिए चुटकियों का खेल है, 2-3 दिन पहले ही सब कुछ लिख लूंगा। और फिर वो अपने दोस्तों के साथ खेलने और मोबाइल पर गेम खेलने में लगा रहा। दिन हंसते खेलते निकल गए। सूरज डूबता गया और समय अपनी चाल चलता रहा। मुकाबले से ठीक एक दिन पहले रोहन को याद आया कि उसने तो कुछ लिखा ही नहीं। उसने जल्दी से अपनी किताबें खोली, पर वो विषय इतना गहरा था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में बातें तो बहुत आ रही थीं, पर कोई भी शब्द कागज पर उतर नहीं रहा था। जिस समय को उसने खेलने में बर्बाद किया था, वही समय अब उसे चिढ़ा रहा था। अगले दिन जब सब बच्चे अपने अपने बढ़िया निबंध लेकर आए, तो रोहन का चेहरा लटक गया। वो खाली कागज लेकर मुकाबले में बैठ गया। जब नतीजा सुनाया गया तो उसका नाम कहीं नहीं था। पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो घर आकर अपने कमरे में उदास बैठ गया। उसके दादाजी ने उसकी उदासी देखी और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। उन्होंने पूछा, अरे मेरे लाल, क्या हुआ, इतना परेशान क्यों है? रोहन फूट फूट कर रोने लगा और उसने सारी बात बता दी। दादाजी मुस्कुराए और उन्होंने अपनी मुट्ठी में थोड़ी रेत ली। उन्होंने कहा, देख इस रेत को। उन्होंने धीरे धीरे मुट्ठी खोली और सारी रेत उनकी उंगलियों से फिसलकर नीचे गिर गई। फिर उन्होंने मुट्ठी बंद कर ली और पूछा, क्या अब ये रेत वापस आ सकती है? रोहन ने दुख से सिर हिलाया। दादाजी ने समझाया, बेटा, समय भी इसी रेत जैसा होता है। एक बार जो हाथ से निकल गया वो फिर कभी वापस नहीं आता। तुम एक दिन में जो काम कर सकते हो वो अगले दिन में 2 दिन का काम बन जाता है और फिर वो कभी पूरा नहीं होता। रोहन को ये बात दिल से लग गई। उसे सच में समय की कीमत समझ आ गई थी। उस दिन के बाद रोहन ने खुद को पूरा बदल लिया। उसने हर पल का सही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो सुबह जल्दी उठता, अपने काम की योजना बनाता और समय पर पढ़ाई करता। अगले साल फिर से वही मुकाबला हुआ, पर इस बार रोहन पूरी तैयारी के साथ गया। उसने अपने अनुभव और समझ से एक शानदार निबंध लिखा और इस बार वो न सिर्फ जीता, बल्कि उसने अपने माँ बाप और गुरुजी का मान भी बढ़ाया। रोहन ने समय की इज्जत करना सीख लिया था और इसी वजह से उसका जीवन एक नई राह पर चल पड़ा। उसने ये जान लिया था कि जो समय का सम्मान करता है, कामयाबी उसी के कदम चूमती है।